मिलाकर केजरीवाल दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 10,000 रुपए देने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर वो बीजेपी के निशाने पर हैं। आज इसका बकायदा रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर जाकर। लेकिन एक मसला है जो अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, और वो मसला है मौलवियों और इमामों की नाराजगी का। ये लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमाम और मौलवियों का कहना है कि पिछले 17 महीने से बिना सैलरी के गुजर बसर कर रहे हैं। इसे लेकर ही एआईएमआईएम अब केजरीवाल सरकार को घेर रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कहना है कि केजरीवाल मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नज़रअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मुसलमानों के गाल पर एक तमाचा जड़ा है। जो तथाकथित मुसलमानों के मसीहा कहलाते थे दिल्ली के अंदर, आज वो मुसलमानों के जो मसाइल हैं, मस्जिद के मौज़िन और इमाम जिनकी 17 महीनों से तनख्वाह रुकी हुई है, आज आप उस डेलीगेशन से नहीं मिलते, उनके बारे में आपने आश्वासन तक नहीं दिया कि हाँ भाई हम तुम्हारे भी यहाँ से मसले हल करेंगे, और उसके उलट आपने एक गजब का डेयरिंग काम किया है कि आप दूसरे जो मज़ाहिब हैं, जो ज़्यादा जिनके पास वसाइल हैं, आप उनके लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं और मुसलमानों के मसले पर चुप्पी है। उनसे मिलने का भी समय नहीं है आपके पास। ये बहुत शर्मनाक काम अरविंद केजरीवाल ने किया है और दिल्ली की मुसलमान आवाम इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और हम इसके विरोध में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखने वाले हैं इंशाल्लाह। और दिल्ली अरविंद केजरीवाल के आवाज़ का घेराव होगा। अरविंद केजरीवाल की इस एंटी मुस्लिम नीति के खिलाफ हम सख्त अल्फाजों में इसकी कंडेमनेशन करते हैं। खासकर अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल मैसेजिंग बेशक कर रही हूं, एक पॉलिटिक नैरेटिव जो है वो अरविंद केजरीवाल से गढ़ा जा रहा है। बड़ी बड़ी योजनाओं, नई नई योजनाओं का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इमामों की नाराजगी, 17 महीने से उन्हें वेतन ना मिलना और सरकार की तरफ से कोई बातचीत ना होना, क्या ये बड़ा मुद्दा दिल्ली के चुनावों में बन सकता है? और क्या इससे डेंट लग सकता है अरविंद केजरीवाल की छवि और उनकी पार्टी को? और देखिए, तकरीबन 2600 ऐसे इमाम और मुअज्जिन हैं जिनको वक्फ बोर्ड के द्वारा या ये कहें कि सरकार के द्वारा सैलरी दी जा रही थी, जो पिछले 18 महीनों से बंद है। इसको चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है, लेकिन बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं होगा कि तमाम दर्शक और आप, हम ये जानते हैं अच्छी तरह से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किस तरह से किया जाता है और कैसे मुस्लिम वोटों का पैटर्न होता है। मुस्लिम जो वोटर है, तकरीबन 14 से 15% मुस्लिम वोटर हैं राजधानी दिल्ली में, और वो इस आधार पे वोटिंग करते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में है। तो आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर निश्चिंत है कि इससे नुकसान कोई बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। हाँ, ये एक मसला जरूर है कि उनको अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो आम आदमी पार्टी के पास में ये कहने को है कि सरकार के तमाम अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आते हैं, एलजी के अंडर में आते हैं, और उनके द्वारा ये रोक लगाई गई है। ये तो पहले से ही सैलरी दे रहे थे, इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा इसको नहीं बनने दिया जाएगा या इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। इतना जरूर मान के चलिए कि जो नई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे दिल्ली में दस्तक देने की कोशिश कर रही है, वो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेगी। कांग्रेस से मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन अगर ये मुद्दा बना और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि क्या पैटर्न मुस्लिम वोटर्स का होता है, अगर उसी पैटर्न पर वोट दिया तो कांग्रेस एक विकल्प बन सकती है, और यही विकल्प आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। भास्कर, आप बने रहिएगा हमारे साथ।